एवरीवन, मैं हूं ज्योति जस्ट अनदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो अभी बज रहे हैं रात के 1, संडे नाइट है और मैं करने जा रही थी मेरे बालों में ऑयलिंग। तो मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी, स्पेशली जब से विंटर सीजन स्टार्ट हुआ, कि दी आप अपना करंट हेयर केयर रूटीन शेयर करिए। सो वैसे क्या होता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट्स ट्राई एंड टेस्ट करने होते हैं तो स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज होता है। बट फिलहाल जो मैं हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ वो मैं लास्ट 1 महीने से फॉलो कर रही हूँ। और ये जो हेयर केयर रेंज है जो मैं ट्राई कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ लास्ट 1 महीने से, वो स्पेशली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल है। मुझे बहुत तो नहीं, मतलब हल्का फुल्का सा हेयर फॉल हो रहा था, और हेयर फॉल भी नहीं कह सकते उसको, वो थोड़ा हेयर ब्रेकेज का इशू मुझे हो रहा था और तभी मुझे प्रोडक्ट्स मिले। सो आई थॉट कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्राई इट आउट। और अभी 1 महीना हो गया है, तो आज मैं आप सबके साथ मेरा जो करंट हेयर केयर रूटीन है वो शेयर करूंगी, और साथ ही साथ मैं उन प्रोडक्ट्स का डिटेल रिव्यू भी करूंगी, क्योंकि 1 महीना हो चुका है उनको यूज करते करते। आई थिंक कि 1 महीना जो है इनफ टाइम है किसी भी हेयर केयर प्रोडक्ट को देने के लिए, तब तक मैं अच्छे से उनके रिजल्ट समझ में आ जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं करूंगी पहले मेरे बालों में चम्पी, रात भर ऑयल को रखूंगी और नेक्स्ट डे मैं यूज करूंगी शैम्पू एंड कंडीशनर, और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी और साथ ही साथ में पूरा डिटेल रिव्यू भी होगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं चम्पी। फटाफट से आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज करने जा रही हूँ। तो मैं यूज कर रही हूँ ये आयुगा का 100% भृंगकेशम हेयर ऑयल, जो कि स्पेशली है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। तो मैं इन्हीं की पूरी जो भृंगकेशम हेयर केयर रेंज है, जिसमें ये ऑयल आता है, शैम्पू है और कंडीशनर है, जो कि स्पेशली हेयर फॉल कंट्रोल के है, वो ही मैं यूज कर रही हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से मैं इसको ओपन करती हूँ। एंड कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, आप देख ही सकते हैं। इसके साथ में आउटर बॉक्स भी आता है जहाँ पे आपको फुल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट एंड सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले मैं मेरे बालों को खोल लेती हूँ। तो आजकल ना हेयर फॉल काफी रीजन से होता है। स्ट्रेस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन है, उसके बाद फिर प्रॉपर लाइफस्टाइल का ना होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, ठीक तरीके से स्लीप साइकिल ना होना, तो बहुत सारे रीजंस हो गए हैं। एंड मुझे तो जो मेरा लगता है ना कि जो थोड़ा बहुत मेरा इधर बीच हेयर फॉल इंक्रीज हुआ है वो हुआ था, मुझे लगता है कि मेरी स्लीप साइकिल अभी बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। मेरा जो बेबी है वो रात भर नहीं सोता है, 3 बजे 4 बजे सुबह सोता है, और उसके बाद अपने को तो सुबह उठना ही है, काम है दुनिया भर के, तो नींद नहीं पूरी हो पाती है। दोपहर में सोने की मेरी आदत ही नहीं है, तो दोपहर में तो मैं वैसे भी रेयरली ही सोती हूँ। तो मुझे लगता है मेरी स्लीप साइकिल थोड़ी सी गड़बड़ है। अदर देन दैट मैं वर्कआउट भी करती हूँ और सही खा भी रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू नहीं है, थोड़ा बहुत सा था। एंड आयुर्वेदा तो हम सबको ही पता है यार, जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, नानी है, दादी, यही कहती है कि ये वाला आयुर्वेदिक हर्ब लगा लो या इसको लगा लो, इसका मास्क बना के लगा लो। बट कितना टाइम ही किसके पास है आजकल। तो मुझे लगता है कि हेयर ऑयल वगैरह अगर मिल जाए ना जिसमें सारी चीज़ें मिली हो तो ज़्यादा अच्छा। और ये जो अयुगा का 100% भृंगकेशम हेयर ऑयल है ना, इसमें भृंगराज भी है, आंवला भी, और उसके साथ साथ में अदर 20 हर्ब्स भी हैं। तो पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइक इट्स क्लियर, कोई इसमें से कोई खास कलर वगैरह नहीं है। एंड आई मेक श्योर ना कि मैं यहाँ पे इस तरीके से ऑयल ज़रूर करूँ। मेरी मम्मी बचपन से हमें इसी तरीके से ऑयल लगाती है। सबसे पहला स्टेप उनका यही होता है, इस तरीके से यहाँ पे ऑयल लगाना। और मैं अपने बेटे को भी रोज रात को जब ऑयल लगाती हूँ ना, तो इस तरीके से पहले यहाँ ऑयल लगाती हूँ और उसके बाद बाकी मसाज करती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से ऑयल लगा के थोड़ा सा ऐसे थप थप कर लूँगी, धीरे धीरे से ही, एंड देन हल्के हल्के से मसाज करूँगी। इस ऑयल की अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बड़ी सी प्लेजेंट सी एंड माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। ऐसा नहीं है कि इसमें आंवला, भृंगराज सारे हर्ब्स है तो कुछ बहुत ही वाली फ्रेग्रेंस नहीं है, अच्छी सी प्लेजेंट सी फ्रेग्रेंस है। और इस तरीके से हल्के से मैं मसाज करूंगी। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो हेयर ऑयल है इसका नाम है भृंगकेशम हेयर ऑयल। तो इस हेयर ऑयल में किंग ऑफ हर्ब्स मतलब कि भृंगराज एंड आंवला का यूज करा गया है। और हम सबको पता है कि दोनों ही हमारे बालों के लिए कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। भृंगराज रिच इन विटामिन ई, डी, मैग्नीशियम होता है। ये स्कैल्प की जो हेल्थ होती है उसको बूस्ट करता है, साथ ही साथ में हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। उसके अलावा आंवला भी सबको पता है यार, हमेशा से ही सुनते हैं कि आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आंवला भी जो है एक तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही साथ में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। अगेन ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो हमारे जो है हेयर फॉल में कमी आती है और न्यू हेयर ग्रोथ भी होती है। तो मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो आई हैव सीन रिडक्शन इन माई हेयर फॉल, यस। तो इसका जो क्लेम है हेयर फॉल कंट्रोल, मुझे लगता है कि ये उस पर लाइक अच्छा काम कर रहा है। और मेरे जो हेयर फॉल है उसमें मैंने थोड़ी सी कमी
देखिए अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% हेयर फॉल बंद ही हो जाए यार, बाल गिरते हैं, थोड़े बहुत से कोम करने पे गिरते हैं, थोड़े बहुत से ऑयली के टाइप पे गिरते हैं, थोड़े बहुत से हेयर वॉश के टाइप पे गिरते हैं, दैट्स ओके। बट हाँ, जो मुझे लग रहा था ना कि एक्स्ट्रा हो रहा है वो कंट्रोल हुआ है, एंड आई एम सीइंग न्यू हेयर ग्रोथ इस एरिया में, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर भी आई एम सीइंग न्यू। मुझे यहीं से हेयर फॉल हुआ था तो यहाँ पे भी मुझे हेयर ग्रोथ दिख रही है। ये देखिए जो छोटे छोटे बाल आप देख रहे हो ना, ये जो बाल हैं यहाँ पे है ना, ये सब न्यू हेयर ग्रोथ है मेरी। एंड देखिए अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ही है, उसके साथ में अच्छी लाइफस्टाइल भी होना जरूरी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा ना कि मेरी स्लीप साइकिल थोड़ी गड़बड़ है, बट उसके अलावा मैं अपने वर्कआउट पे ध्यान देती हूँ और मैं मेरी ईटिंग हैबिट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं तो काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स मिल रही हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं, अलग अलग तरीके के साग मिल रहे हैं, बीट रूट है, गाजर है, तो ये सब से भी ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं ये सब भी कंज्यूम कर रही हूँ, नट्स भी रेगुलरली अब कंज्यूम कर रही हूँ। तो आई एम सीइंग अ रिडक्शन इन माई हेयर फॉल, और थोड़ी सी मुझे न्यू हेयर ग्रोथ भी है। तो अब बहुत ऑयल मैंने अप्लाई कर लिया है, अब बस मैं इसको मसाज करूंगी कम से कम 5 से 7 मिनट तक। बता दूं आपको, अगर आपको आयुगा ब्रांड के बारे में नहीं पता है तो आयुगा एक आयुर्वेदिक ब्रांड है जो कि एज ओल्ड फॉर्मुलेशन को न्यू एज फॉर्मेट्स में लेके आ रहा है। मतलब पहले जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑयल और पाउडर्स के फॉर्म में अवेलेबल थी, अब वो चीज़ें सिरम, नाइट जेल्स इनके फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे आयुगा के मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स कुमकुमादी नाइट जेल, कुमकुमादी सिरम, ये सब ट्राई करा हुआ है, एंड दे आर रियली रियली गुड। ऑल्सो आयुगा के जो प्रोडक्ट्स है ना, दे आर सर्टिफाइड क्वालिटी फ्री फ्रॉम पीटा, साथ ही साथ में मेड सेफ सर्टिफाइड भी, मतलब उनमें कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है। और ये ना अपने प्रोडक्ट्स पे ऑनेस्टली डिस्क्लोज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स, जैसे इस केस में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 100% भृंगकेशम हेयर ऑयल, साथ ही साथ में जो इनका शैम्पू और कंडीशनर उसमें 1% भृंगराज का यूज़ करा गया है, तो उस पर भी वो चीज़ ऑनेस्टली मेंशन करी हुई है। तो बस चंपी सेशन खत्म हो गया है और अब मैं आपको कल मिलूंगी, शैम्पू करूंगी, कंडीशनर अप्लाई करूंगी, मतलब ओवरऑल हेयर वॉश करके हेयर को ड्राई करके उसके बाद आपको दिखाऊंगी रिजल्ट्स की शैम्पू कंडीशनर लगा के जो है बालों का टेक्सचर वो कैसा लगता है और उनसे मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो चलो फिलहाल के लिए गुड नाइट। सो हेलो, इट्स द नेक्स्ट डे। मैंने बालों को वॉश कर लिया है, शैम्पू कंडीशनर सब कुछ, और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं जो हेयर है ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं और अभी जो आप देख रहे हो इट इज़ द नेचुरल टेक्सचर ऑफ माय हेयर। इसी तरीके के जो है मेरा हेयर टेक्सचर है। तो चलिए फटाफट से मैं बात करती हूँ शैम्पू कंडीशनर सब कुछ की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी शैम्पू की। शैम्पू जो मैंने यूज़ करा है वो यूज़ करा मैंने आयुगा का 1% भृंगकेशम शैम्पू, जो कि स्पेशली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल है। और इस शैम्पू में बहुत सारे अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं, जैसे कि भृंगराज, आंवला, शिकाकाई एंड अदर प्रेशियस हर्ब्स, जो कि जाने जाते हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हेयर थिनिंग को, हेयर ब्रेकेज को कम करने के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए, स्कैल्प हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करूंगी इस शैम्पू के टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी की। तो इट इज़ क्रीमी एंड एक्सट्रीमली लाइट वेट। मेरी जो हेयर लेंथ है इट इज़ ऑलमोस्ट वेस्ट लेंथ, मैंने बीच में ट्रिम वगैरह कराया था तो वेस्ट लेंथ ऑलमोस्ट वेस्ट लेंथ की है। और अगर मैंने बालों में ऑयल नहीं लगाया है तो ये शैम्पू की मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पंप्स लेती हूँ और मेरा स्कैल्प एंड हेयर अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अगर मैंने ऑयल लगाया, जैसे कि मैंने कल ऑयल लगाया था, तो शैम्पू की मुझे 4 पंप्स आराम से लग जाती हैं और 4 पंप्स में ऑयल वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ऑयल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑयल बहुत आराम से वॉश ऑफ हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये जो शैम्पू है ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री भी है, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो। और जो मेरा स्कैल्प है इट इज़ एक्सट्रीमली ऑयली। अगर मैंने आज शैम्पू करा है तो कल ही मेरा जो क्राउन एरिया ये ऑयली होने लगता है, बट विंटर में 2 दिन तक फ्रेश रह जाता है। तो ये जो शैम्पू है ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। उसके साथ ही मेरे स्कैल्प को 2 से 3 दिन तक अभी इस सीज़न में आराम से फ्रेश रख रहा है। मतलब अगर मैंने 2 दिन भी शैम्पू नहीं किया, 3 दिन भी नहीं किया ना, तो मेरी जो स्कैल्प है ये एक्सट्रीमली ग्रीसी ऑयली नहीं होती है। तो जेंटल तो है, जो एसेंशियल ऑयल है मेरे स्कैल्प का उसे स्ट्रिप नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि ऑयली स्कैल्प वाले बहुत ही ज़्यादा ऐसा शैम्पू लगा लेते हैं जो कि स्कैल्प को बहुत ड्राई कर देता है। तो 1-2 दिन तक तो सही लगता है, बट
आगे चल के क्या होता है ना कि जब हमारी स्कैल्प बहुत ड्राई होती है तो वो धीरे धीरे उस ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और स्कैल्प हमारी और ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी होने लगती है। इसीलिए ऑलवेज यूज़ अ जेंटल शैम्पू, ऐसा शैम्पू ना यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा स्कैल्प के लिए ड्राइंग हो। तो ये तो हो गई कि हाँ चलो शैम्पू इज़ जेंटल एंड एवरीथिंग। और रिजल्ट्स की बात करूँ तो मेरे बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है वैसा ही रखता है, मेरे बालों को नेचुरल जैसे है मेरे बाल उससे ज़्यादा ड्राई या फ्रिजी नहीं करता है। और अगर मैं अब हेयर फॉल वगैरह की बात करूँ तो मुझे हेयर फॉल में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दी। नॉट सेइंग कि एकदम कंप्लीटली बंद हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कंप्लीटली हेयर फॉल बंद हो जाए, थोड़ा बहुत तो होगा ही, बट हाँ मुझे हेयर फॉल में थोड़ी बहुत सी कमी दिखाई दी है। शैम्पू के टाइम पे जो बाल गिरते थे उसमें मुझे काफ़ी हद तक कमी दिखाई दी है। तो आई कैन से कि मतलब ये जो शैम्पू है ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है। तो शैम्पू में भृंगराज आंवला तो है ही है, उसके साथ में इसमें ब्राह्मी भी है जो कि स्कैल्प का जो हेल्थ है उसको बूस्ट करने का काम करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। साथ में इसमें शिकाकाई भी है जो कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, रूट्स को बालों के सही रखता है, स्प्लिट एंड से बचाता है और अगेन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। शैम्पू के बाद मैंने अप्लाई किया है कंडीशनर। विंटर में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंडीशनर ना स्किप करूँ और कंडीशनर के लिए मैंने अयुगा का ही ये 1% भृंगकेशम कंडीशनर अप्लाई किया है। कंडीशनर की कह लीजिए कि मैं 2.5 पंप्स लेती हूँ, मेरे मिड लेंथ से पूरा टिप्स तक अप्लाई करती हूँ और लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक छोड़ देती हूँ और नॉर्मली वाटर से वॉश कर लेती हूँ। आराम से कंडीशनर निकल जाता है और कंडीशनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थिक सा है, क्रीमी सा है, अच्छे से बालों में फैल जाता है, आराम से निकल भी जाता है और बहुत ही अच्छे से डीप कंडीशनिंग करता है बालों की। बालों का जो फ्रिज वगैरह उसको बहुत अच्छे से कमता है और आप देखिए मैं कितने आराम से मेरी उंगलियां फिरा पा रही हूँ मेरे बालों में। तो टेक्सचर को बहुत ही स्मूथ कर देता है, बालों के हल्की सी शाइन भी ऐड करता है, बाल लशरस लगते हैं और मतलब जो मेरे बालों का नेचुरल टेक्सचर है ना ये उसको इन्हेंस करता है कंडीशनर। मतलब कि अच्छे से मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, उनमें कोई भी टैंगल्स नहीं रहती। तो बहुत अच्छे से ये बालों को डिटैंगल करने का काम करता है, ड्राइनेस फ्रिजीनेस को कम करने का काफ़ी अच्छा काम करता है। कंडीशनर में आंवला भृंगराज तो है ही है, उसके साथ कंडीशनर में जटा पट्टी है जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और ये हेयर लेंथ को जो है कंडीशन करने का बहुत अच्छा काम करती है। ये जो कंडीशनर है ये भी फ्री फ्रॉम पैराबिन एंड सल्फेट्स और आई थिंक कि कोई भी हेयर टाइप हो, अगर आपके एक्सट्रीम ड्राई फ्रीजी हेयर भी है तो भी ये कंडीशनर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मे बी आपको क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगे, क्वांटिटी का ध्यान रखिए क्योंकि मेरे जो हेयर है ये एक्सट्रीम ड्राई फ्रीजी नहीं है तो मैं थोड़े थोड़े से स्टार्ट करती हूँ। कई बार क्या होता है ना बहुत सारे कंडीशनर के साथ ऐसा हो चुका है कि मैं अगर ज़्यादा लगा लेती हूँ तो फिर मेरे बाल जो है बहुत ही फ्लैट हो जाते हैं, बट इस कंडीशनर से मेरे बाल बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होते, लिम्प नहीं होते, वॉल्यूम अच्छे से बनी रहती है और बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है। तो अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई एंड फ्रीजी है तो आपको क्वांटिटी में भी ज्यादा लगेगी बट कंडीशनर अपना काम काफी अच्छे से करेगा। फटाफट से मैं आपको तीनों ही प्रोडक्ट्स की प्राइस बता दूं तो जो हेयर ऑयल है वो आता है 599 रुपीज़ का और शैम्पू और कंडीशनर आते हैं 499 रुपीज़ के और तीनों पे ही इनफैक्ट अयुगा के किसी भी प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा 20% का ऑफ अगर आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड जो कि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन कर दूंगी। इस कूपन कोड का आप अयुगा की वेबसाइट पे यूज कर लोगे तो आपको अयुगा के किसी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अयुगा की वेबसाइट के साथ अमेजॉन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। तो इनके जो भी परचेज लिंक्स हैं प्लस जो मेरा कूपन कोड है वो मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। सो यार यही है मेरा करंट हेयर केयर रूटीन, सिंपल सा, आई डोंट मेक इट लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं 10 तरीके के प्रोडक्ट फिलहाल मेरे बालों में अप्लाई करूँ। आई हैव अ बेबी टू हैंडल, साथ ही साथ में फुल टाइम यूट्यूब और घर, तो मैं कम से कम ही करती हूँ स्पेशली बालों को लेके क्योंकि लंबे बाल हैं तो कुछ भी करो ना तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यार यही है मेरा हेयर केयर रूटीन और साथ ही साथ में ये रिव्यू रहा अयुगा के भृंगकेशम हेयर केयर रेंज का। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके लिए ये प्रोडक्ट कैसा काम करे, अच्छा बुरा जो भी आपका एक्सपीरियंस है कमेंट ज़रूर करेगा क्योंकि मैं तो कमेंट्स पढ़ती हूँ बट जो अदर व्यूअर्स हैं उनकी बहुत हेल्प होती है आपके एक्सपीरियंसेस को पढ़ के। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।